Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start baking inside Substance Painter. तो Substance Painter में बेकिंग कैसे करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मॉडल इंपोर्ट किया था. तो इस मॉडल को मैं बेक करूंगा और बेक करने के बाद मैं इस पे टेक्सचर ऐड करूंगा. अगर विदाउट बेकिंग आप टेक्सचर ऐड करते हो तो आपका जो टेक्सचर का सही क्वालिटी है वो कभी नहीं आएगा. आपको मॉडल को बेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है. आप चाहो तो यहाँ पे अगर जो लोग 10.1.1.2 वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो नया वाला सब्सटेंस पेंटर अपडेटेड है. अगर पुराना वाला है तो आप जो टेक्सचर सेटिंग है वहां पे जाइए. तो वहां पे जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे मेश मैप जो लिखा है यहाँ पे एक बेक मेश मैप होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए. अगर ये आप कर देते हो तो ऐसा व्यू पोर्ट आ जाएगा. अगर ये नहीं करते हो तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करके आ सकते हो. तो ये आने के बाद ये आपको एक अलग विंडो पे लेके आ जाता है. तो बेकिंग हम क्यों करते हैं? बेकिंग हम इसलिए करते हैं जो मॉडल का जो क्वालिटी है, जो टेक्सचर क्वालिटी है, वो जो डिटेल है, वो जो हम ऐड करेंगे वो सब एक मॉडल पे आए. तो उसके लिए हम पहले बेकिंग करते हैं. जैसे बेकिंग में क्या क्या आता है कॉमन सेटिंग पे यहाँ पे आपको नॉर्मल मिलेगा और वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मिलेगा. आईडी अगर आप आईडी मैप यूज कर रहे हो तो ये आप बेकिंग में हेल्प होगा. और एम्बिएंट ऑक्लूजन मिलेगा और हाइट मिलेगा, ओपेसिटी मिलेगा और बेंड नॉर्मल. इतने सारे ऑप्शन आपके पास है. आप चाहो तो इसमें कोई भी अगर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट नहीं करोगे, अगर चाहिए तो सिलेक्ट कर सकते हो. तो हम फिलहाल अभी के लिए सब सिलेक्ट करते हैं और कॉमन सेटिंग पे आते हैं. तो ये हो गया इसका सेटिंग. उसके बाद आपको यहाँ पे शेडर का जो भी नेम है मॉडल का वो दिख जाएगा. इसके बाद जो मेन सेटिंग है यहाँ पे है मेश मैप सेटिंग. तो यहाँ पे आपको बेकिंग करने के टाइम पर आपको अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो है तो उस हिसाब से आप बहुत ही कम रेजुलेशन में बेकिंग कीजिए. बेकिंग करने के बाद आप उस पर काम कीजिए. जब आप टेक्सचर एक्सपोर्ट करोगे तब हाई रेजुलेशन में दोबारा बेकिंग करके आप अच्छा क्वालिटी का टेक्सचर एक्सपोर्ट कर सकते हो. फिलहाल के लिए मैं अभी 2K में रखता हूँ या फिर 1K में रखता हूँ. उसके बाद आपका ये सिलेक्ट हो गया आउटपुट साइज. और बाकी जो भी है ये सारे चीज आप अगर कोई हाई डिटेल काम कर रहे हो लाइक जी ब्रश से कोई हाई डिटेल मॉडल आप एक्सपोर्ट किए हो और यहाँ पे इंपोर्ट करके उसका जो डिटेल है यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए ये सेटिंग यूज होता है लाइक हाई पॉली पैरामीटर्स. ये केस फाइल बना के हम काम करते हैं. इसमें बहुत ही अलग फंडा है. इसको हम जब दूसरे इस टाइप का काम करेंगे तब हम इस पे जाएंगे. फिलहाल अभी ये आपका सेटिंग फिक्स हो गया है. अभी और कुछ नहीं करना है. और यहाँ पे आके आपको सिर्फ बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, ये जो सिलेक्टेड टेक्सचर है हमें ये बेक करना है. तो ये इस तरीके से बेकिंग कर दिया है पूरा. अभी मैं क्या करता हूँ रिटर्न टू पेंटिंग मोड. तो यहाँ पे आपको सारे मैप जो आपने सिलेक्ट किया था ये सारे बेक कर दिया है. अभी मैं क्या करूंगा, अभी इस पे कुछ टेक्सचर ऐड करूंगा. लाइक मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ. जैसे यहाँ पे आता हूँ, जो शेडिंग मटेरियल है यहाँ पे आता हूँ. यहाँ पे आने के बाद मैं कोई ऐसा टेक्सचर लेता हूँ जो थोड़ा मतलब हाइटेड है और आप लोग को पता चले. जैसे मैं ये वाला लेकर लेता हूँ और ये करता हूँ. देखिए इसमें जो डिटेल था ये पूरा बहुत ही अच्छे से आया है. और आपको अगर लाइट मूव करना है शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे व्यू पोर्ट पे आप ऐसे मूव कीजिए कर्सर को तो आपका जो लाइट है वो आपका मूव होता रहेगा. तो इस हिसाब से आप जो देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी है ये बहुत सही आया है. तो इस हिसाब से आपका जो बेकिंग किया था आपने परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है. तो ये हो गया हम एक
डिफॉल्ट टेक्सचर ऐड किए हैं, तो उस हिसाब से अपने ये कर दिया। अगर हम नेक्स्ट इस पे टेक्सचर ऐड करेंगे तो उसका लेयरिंग कैसे करना है उसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।